आप एक दावा करते हैं सीना ठोक के कि मैं किसी बदकिस्मत को खुशकिस्मत बना सकता हूँ, तो ये एक इंसान ये दावा कैसे कर सकता है कि मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूँ? देखिए, मैं ये दावा अपने रिसर्च के आधार पे करता हूँ, अच्छा, क्योंकि बदकिस्मती नाम की कोई चीज नहीं होती। तो लोग तो रोते रहते हैं मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं है मेरे पास में। वो अनभिज्ञ है, चीजों से, एनर्जीज से अनभिज्ञ है। उनको मालूम ही नहीं है तुमने जिंदगी में गलतियां क्या की हुई है। अच्छा, अपने घरों में गलतियां की हुई है, और मैं दावा नहीं करता हूं, मैं ठीक करके दिखाता हूं। अच्छा, एक वीडियो में हमारा जिक्र भी आया था। एक फैक्ट्री में मैं काम करने गया था, एक वायका आपको बताता हूं इसी चीज के पीछे। अच्छा, वो आदमी भी मौजूद है। मैं जो भी बात करता हूं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ करता हूं। ठीक है। तो वो रिक्शा रेहड़े में कुछ माल लेके आया, और मैं उस फैक्ट्री में पिरामिड थेरेपी कर रहा था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को आपसे बात करनी है। मैं क्या, आपको मेरे से बताओ क्या बात करनी है। उन्होंने कहा मेरा एक छोटा सा एक प्लॉट है, उस प्लॉट को मेरे को घर बनाना है, और मैं चाहता हूं कि आप उसमें आके वास्तु करो। मैं कहा भाई कितना प्लॉट है? उन्होंने कहा या 32 या 40 गज का छोटा सा एक प्लॉट है। अच्छा। और वो आदमी सर बिल्कुल लेबर जैसा आदमी था, जो रिक्शा रेड़ा चला के माल लेके खुद वो आया, और इतनी धूप के अंदर और पसीना पसीना था वो इंसान। मैं कहा भाई ये सब अमीर लोगों के काम है भाई, तुम कहाँ इन सब चीज़ों में जा रहे हो, और वास्तु कंसल्टेंसी की फीस इतनी बड़ी है, और तुम क्यों करना चाहते हो? उन्होंने कहा सर मैं जानता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, और आप मेरे को डेट दो कि आप कब आ सकते हो। मैंने उनको डेट दी, उनकी लोकेशन पे गया। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि जहां चाहा वहां रहा। अगर इंसान को आगे बढ़ने की इच्छा है, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, तो प्रकृति भी उसकी हेल्प करती है। उसका जो प्लॉट की फेसिंग थी वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग थी। तो बेस्ट होती है बताते हैं, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो आपकी फेसिंग है मतलब पॉजिटिव एनर्जी आने के रास्ते वहां से हैं। यार ये तो मजा आ गया। इस प्लॉट की फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है। सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल करो, जिससे आज से ही आपके किस्मत के दरवाजे खुल जाएं और पैसा आने की संभावनाएं बन जाए। जिस घर में भी नॉर्थ ईस्ट का बोरवेल होगा, जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा, इतना पैसा आएगा कि आपने जिंदगी में खुद में भी नहीं सोचा होगा। किसी भी प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट की बोल, अगर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में बोरिंग होगा, ठीक है। मैं क्या, सबसे पहले आप इस पॉइंट पे आप बोरवेल करो। उसके बाद अब 32 गज या 40 गज कितनी जगह होती है? सही बात है। आपको कितना बनाना है? उसने कहा जी मेरे को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाना है। मैं कहा आप ये करो, सेप्टिक टैंक आप इस डायरेक्शन में बना लो, सीढ़ियां आप यहां बना लो, किचन आप अग्निकोण में बना लो, और अपने सोने के लिए आप ये व्यवस्था कर लो, यहां बेडरूम बना लो। ये डिस्कशन टोटल ही 25 मिनट का रहा। हम कह के और एक पेपर पे उसको बना के दे के आ गए। वो इंसान इतना सीधा था, उसने कोई सवाल नहीं किया। 4 से 5 साल के बाद उनका फोन आया, बोला सर मैं राजू बोल रहा हूं और मेरे को एक जगह आपको दिखानी है। कौन सी जगह दिखानी है? तो जो दिलशाद गार्डन, आप कभी गए हो दिल्ली में, तो दिलशाद गार्डन की तरफ से एक फ्लाईओवर आ रहा है जो सीधा गाजियाबाद उतरता है, और राइट साइड को एक शनि मंदिर है या एक कोई मंदिर है, और वहां एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहां उन्होंने मेरे को जगह दिखाई कि 100 गज के 4 प्लॉट उन्होंने लिए हुए थे, और उन्होंने कहा ये चारों प्लॉट मिला के और मेरे को एक फैक्ट्री लगा दी। और 5 साल के अंदर, 5 साल के, 4 या 5 साल के अंदर। मतलब बदकिस्मत इंसान, जिसको आप कहते हैं कि जो आदमी लेबरगिरी कर रहा है, जो रिक्शे में माल ढो रहा है, उसके अंदर चाह है कुछ बड़ा करने की। मतलब मैं करने वाला कौन हूं? अगर बड़ा करने की चाह है तो वो खुद अपनी लाइफ में अपनी किस्मत को बदल सकता है। वाकई उसने बदल लिया एक तरह से, और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप, ये लगता है कि जिंदगी में मैं त्रस्त हो गया, मैं परेशान हो गया और मैंने बहुत मेहनत करी, तो मैं कहता हूं कि अब कुछ टाइम के लिए तुम अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। आप मेरे को अपनी प्रॉपर्टी पे बुलाओ, विश्वास के साथ बुलाओ, और जो जो भी प्रॉपर्टियां हैं
उन सब का वास्तु सर्वे कराओ। जिस तरह से मैं आपको बोलता हूं उस तरह से आप चीजों को समझो और फॉलो करो, आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। ना पैसे की कमी रहेगी, ना रिलेशनशिप खराब होगी, मतलब आपकी ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक और अजीब बात आप कहते हैं कि ब्लड ग्रुप का भी रिलेशन वास्तु से है। अब ये क्या है, ये कैसा दावा? 2 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में। बेसिकली मैं वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं। अच्छा। न्यूमरोलॉजी में 2 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने सुना होगा, एक ईस्ट ब्लड ग्रुप और एक वेस्ट ब्लड ग्रुप। ईस्ट ब्लड ग्रुप के अंदर 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। वेस्ट ब्लड ग्रुप के अंदर भी 4 दिशाएं होती हैं, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब हम ये कहते हैं कि अगर ईस्ट ब्लड ग्रुप वाला इंसान वेस्ट ब्लड ग्रुप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ईस्ट ब्लड ग्रुप वाला इंसान ईस्ट ब्लड ग्रुप वाली ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा तो उसकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे, सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे। पर ये कैसे पता चलेगा कि ईस्ट वाले का ईस्ट ब्लड ग्रुप है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा। उसके लिए आपको, जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होगे जी। तो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कराना होगा। खून तो नहीं देना पड़ेगा सर उसमें? नो, कोई खून का कोई खून का रिश्ता नहीं है, बस नाम के लिए ब्लड ग्रुप। हाँ, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी लकी डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपके सक्सेस के रास्ते अपने आप खुलेंगे। देखिए, ये जो चीजें मैं बताता हूं ये नेचर के सीक्रेट हैं, ये प्रकृति के सीक्रेट हैं, और मैं कुछ 4 दिन से किताब पढ़ के नहीं आया हूं। मेरा ये 20 साल का अनुभव है। मैं वास्तु के फील्ड में काम नहीं कर रहा हूं, वास्तु को 20 साल से मैंने जिया है। तो ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी बकवास कर दी सोशल मीडिया पे आके, किसी के पॉडकास्ट पे आके, वो नहीं है। ये 20 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम 19.5 साल से सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं थे। 6 महीने से ही आपने हमें सोशल मीडिया पे कहीं देखा होगा, नहीं थे। नहीं, जरूरी है होना सर, क्योंकि जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सही और गलत का फर्क लोगों को पता चलना चाहिए। अब एक चीज़ और जो बहुत कही जाती है, दक्षिण को लेके बड़ा भय है लोगों के अंदर, दक्षिण दिशा को लेकर के। किसी का प्लॉट दक्षिण मुखी है, दरवाजा दक्षिण मुखी है तो लोग डर जाते हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया या कुछ होता है वाकई में? अगर पंडित लोग डराएंगे नहीं तो इनको पैसे कौन देगा? सारे चोर हैं। तो सारे वास्तु कंसल्टेंट चोर हैं। 90% वास्तु कंसल्टेंट अपने फायदे की बात करते हैं, क्योंकि उनको चोरी करने को कहां से मिलेगा? वो वास्तु कंसल्टेंट है ही नहीं। उन्होंने 4 किताब पढ़ी या कहीं से ज्ञान लिया या ऑनलाइन कोई 4 दिन का कोर्स किया, वास्तु कंसल्टेंट बन गए। उसके बाद तो आप लोग उनको हीरो बनाते हो। आप एक बात देखो, दुनिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। बिल्कुल। इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। मुंबई के साउथ में नॉर्मल लोगों की तो वैल्यू ही नहीं है रहने की। दिल्ली के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। साउथ दिल्ली। सो साउथ डायरेक्शन खराब कहां हुई? मैं खुद साउथ फेसिंग घर में रहता हूं। अच्छा। दिशाएं कोई खराब नहीं होती, आपको उनको संतुलित करना आना चाहिए। अच्छा, आपको उनको बैलेंस करना आना चाहिए कि किस दिशा से कौन सी वाइब्रेशन, कौन सी एनर्जी आपको लेनी है, किस दिशा को आपको खुला रखना है, किस दिशा को आपको बंद रखना है, किस टाइम आपको खुला रखना है, किस टाइम आपको बंद रखना है, किस दिशा में कितनी लाइटिंग आपको आनी चाहिए, किस दिशा से कितनी एयर आपको आनी चाहिए, किस दिशा से कितनी वाइब्रेशन आपको चाहिए, किस दिशा में कौन से कलर होने चाहिए, कौन से कलर नहीं होने चाहिए। बहुत सारी डिटेल है वास्तु में। ये 4 दिन के कोर्स करने से कोई कंसल्टेंट नहीं बन जाता।